नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेबसी। मम्मी पास के गांव से कोई आया है, आपको पूछ रहा है कौन है। पता नहीं, आप जाकर देख लो। मुझ गरीब औरत से किसको काम है, या कुछ गलती हो गई हमसे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा सुनो, तुम यह रोटी बना लेना, छोटू आता होगा स्कूल से। मैं जाकर देखती हूँ। दरवाजे के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वो अकेले ही आए थे। मैं डरते डरते पहुँची, फिर बोली, आप कौन हैं? आपको कोई काम था या हमसे कोई गलती हो गई है? हाँ, आप ही से मिलने आया हूँ। मैंने चारपाई पर उन्हें बैठने को कहा और बिटिया को पानी लेने के लिए आवाज़ लगाई। इसी बिटिया की शादी कर रही हैं आप? जी, अच्छा लड़का और अच्छा घर मिला है, पर आपको कैसे पता चला? मैंने आश्चर्य से उन्हें देखकर पूछा, तो वो उसी गंभीरता से बोल पड़े, कल वर्मा जी की दुकान पर मैं भी था जब आप उसे बता रही थी और कुछ पैसे उधार मांग रही थी। उस व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा। फिर मैं भी शर्मिंदा हो गई। कल वर्मा जी के साथ बातचीत को याद कर, वर्मा जी, बेटी की शादी है, कुछ पैसे उधार चाहिए। सब इंतजाम तो हो गया है, बस बारात के दिन खाने पीने और उनकी स्वागत के लिए। ना सिर्फ उसने मना कर दिया था, बल्कि ये कहा था कि पति तो अब रहा नहीं तुम्हारा, और बेटा इतना छोटा है, 2-4 घरों में काम करती हो, ये 20,000 रुपये लौटाओगी कैसे? उसने कहा। क्या सोचने लगी आप? उस व्यक्ति को देख नज़र ना मिला सकी। बेबसी और लाचारी ने मेरी आंखें नम कर दी थी। जी कुछ नहीं, आपने सही सुना था। पति के जाने के बाद 2-4 घरों में काम पकड़ा है, उनसे कुछ मदद मिली नहीं। वर्मा जी से पुराना जान पहचान था तो सोचा, पर उन्होंने भी मना कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम उस दिन पास के मंदिर में भंडारा करने वाले थे, पर वो भंडारा अब आपकी तरफ से आपके घर में रख देंगे। ये सुनकर मेरे मुंह से निकल पड़ा, आप मुझ गरीब के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति की आंखें न जाने क्यों भर आईं। फिर उसने कहा, आपकी कल की बेबसी में मुझे अपनी माँ की मजबूरी दिखाई दी थी। पहले मेरे पास भी आपकी तरह कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास है तो मुझे आपकी बेबसी समझ आ रही है। इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।